नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीलेश गायकवाड़ और नेक्स्ट जेन आईटी स्पेक्स ये मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम लोग आईटी प्रोडक्ट्स के बारे में पूरी जानकारी देते हैं और उसका अनबॉक्सिंग, कॉन्फ़िगरेशन, स्पेसिफिकेशन, उसका इंस्टॉलेशन और उसका डेमोस्ट्रेशन, ये सब हम आने वाले सभी वीडियो में हम करने वाले हैं। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं F11 फीचर्स में क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है और टैली प्राइम में ये फीचर्स कहाँ पे कैसे यूज़ करना है। दोस्तों, हम लोग टैली प्राइम का बहुत ही डिटेल में आप तक वीडियो पहुंचाना चाहते हैं, तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिए और हमें आप कमेंट में बता सकते हैं कि और कौन से वीडियो आप देखना पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो के डिटेल्स। उसके पहले हमने जो लास्ट वीडियो देखा था, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उसमें हमने देखा था कि कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं और उसके डिटेल्स कैसे मेंशन करते हैं। तो हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमने फीड किया था। सबसे पहले हमने लिया था कंपनी नेम। तो कंपनी नेम में हमने देखा कि कंपनी के आगे हमने वो उसका ईयर्स लगाया है और उसके बाद हमने जो इनवॉइस और बाकी डॉक्यूमेंट्स पे जो प्रिंट होना चाहिए मेलिंग डिटेल्स, उसके नाम क्या उसका नाम क्या होना चाहिए, वो डिटेल्स यहाँ पे दिए हुए कैसे लिखना है उसके रिलेटेड वीडियोस, पहले वीडियोस में हमने डिटेल में बात की। उसके बाद मल्टी लाइन्स का एड्रेस की डिटेल्स आते हैं यहाँ पे। उसके बाद स्टेट आता है। तो स्टेट में हम जो स्टेट है अपना वो मेंशन कर रहे हैं, तो वो कंपलसरी है, मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि जीएसटी में ये स्टेट का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। जैसे आगे आगे हम वीडियोस बनाएंगे आपको वो सब पता चलेगा। उसके बाद कंट्रीज, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स, ईमेल और वेबसाइट, ये सब अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, जो कि आप इनवॉइस पे या अदर वाउचर्स पे प्रिंट कर सकेंगे। तो उसके बाद हमने देखा था कि फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जहाँ से होता है उसके डिटेल्स हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पिछले साल का भी हमें डेटा लेना है, तो हम पिछले साल से स्टार्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप वो मेंशन कर सकते हैं डेट। उसके बाद हमने देखा कि बुक बिगिनिंग फ्रॉम, तो इसके रिलेटेड भी हमने बात की थी कि हम कहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हम वो डेट डाल के आगे शुरू कर सकते हैं। ये सब हमने पिछले वीडियो में डिटेल में बात की है, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वो वीडियो जाके आप देख लीजिए, तो आपको ये लिंक लगेगा कि आगे क्या हम बता रहे हैं। उसके बाद अनेबल एडिट लॉग, तो ये एडिट लॉग जो पार्ट है उसमें डिटेल में हम और एक वीडियो बनाने वाले हैं। उसमें हम ये सब जो नया फीचर टैली ने लॉन्च किया है वो और उसके रिलेटेड सब इंफॉर्मेशन आप वहाँ पे वो वीडियो में देखेंगे। उसके बाद हमने सिक्योरिटी का जो फीचर है वो डिस्कस किया था। उसमें एडमिनिस्ट्रेटर के जो आईडी और पासवर्ड है वो कैसे क्रिएट करते हैं। उसके बाद टैली का ऑडिट फीचर कैसे वर्क होता है। उसके बाद डिसअलाउ एजुकेशन मोड का जो इम्पोर्टेंस है वो डिस्कस किया। ये सब हमने देखा था पिछले वीडियो में। अभी हम ये वीडियो आगे शुरू करते हैं। हमारे आज के वीडियो के मेन टॉपिक पे आते हैं। ये है फीचर्स, F11 फीचर्स। आप कीबोर्ड का F11 बटन प्रेस करेंगे टैली में तो आपको ये विंडो ओपन हो जाएगा। इसमें देखिए सबसे ऊपर हमने देखा कि शो मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स, ये जो ऑप्शंस है दोनों को यस करेंगे तो सब डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगे, जो भी
टैली के मेन जो बाकी के एंट्रीज या बाकी के फीचर्स से उन उसके लिंक में ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो सबसे पहले ऊपर हमने देखा कि अकाउंटिंग पार्ट के अंदर आपने देखा होगा सबसे पहले जो ऑप्शन आता है वो है मेंटेन अकाउंट्स। तो मेंटेन अकाउंट्स देखिए, टैली हम अपना अकाउंटिंग के लिए यूज़ कर सकते। तो उसमें आप सबसे पहले ये ऑप्शन को यस करेंगे तो आपको अकाउंट्स का डिटेल्स टैली में मिल जाता है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है वहाँ पे कि अनेबल बिल वॉइस एंट्री। ये जो फीचर है, ये फीचर हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? तो एग्जाम्पल के तौर पे हम जब कोई चीज़ परचेस करते हैं तो जैसे ही हम सप्लायर के तरफ से कोई परचेसिंग होता है तो उसका एक इनवॉइस नंबर जनरेट होता है जो कि हमारा रेफरेंस नंबर होता है। और जैसे हम सेल करते हैं तो सेल करने के बाद हमने जो चीज़ बेची है उसका भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट होता है जो कि हमें काम आता है कि जैसे ही हम उनको अगेंस्ट बिल के अगेंस्ट पेमेंट करते हैं, जो भी अमाउंट उसके जो अमाउंट बिल का हुआ है उसके अगेंस्ट पेमेंट करते हैं या पेमेंट लेते हैं, तो उस टाइम पे बिल वाइज डिटेल्स आपके जब ये ऑप्शन यस होगा तो आपको वो बिल वाइज रिकन्सिलेशन के लिए काम आता है। उसके बाद हमने देखा कि कॉस्ट सेंटर्स का यहाँ पे कैसे वर्क होता है। तो वो एक्चुअल में समझो आपका एक चार काउंटर का बिलिंग का वहाँ पे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। तो उस टाइम पे आप कौन से काउंटर पे कितने ज़्यादा बिलिंग होता है और कैसा सेल होता है वो सब काउंट करने के लिए आप कॉस्ट सेंटर्स बना सकते। उसके बाद आपको सेल्स कमीशंस का जो पार्ट होता है वो यहाँ पे आप कॉस्ट सेंटर्स में उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कॉस्ट सेंटर को वहाँ पे एक्सपेंसेस को डिवाइड करने के लिए भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग भी हम एक अलग वीडियो बना के इसके डिटेल्स में विथ प्रैक्टिकल करके दिखाने वाले हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन का पार्ट भी वैसे ही है। उसके रिगार्डिंग भी हमें एक वीडियो अलग से बनाना पड़ेगा क्योंकि वो बहुत बड़ा है पार्ट है और उसके डिटेल में आपको सब समझाना पड़ेगा। तो उसका एक बेसिक तौर पे मैं आपको क्या बेनिफिट होता है वो बताता हूँ। समझो आपने 30 दिन का क्रेडिट दिया है पार्टी को, लेकिन वो 30 दिन के ऊपर भी आपको पेमेंट नहीं कर रही है, तो उस टाइम पे आपको इंटरेस्ट लगाना होगा। तो टैली आपको यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन का एक पैरामीटर्स सेट करने का ऑप्शंस यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो वो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, ये सब डिटेल वहाँ पे मेंशन करने के लिए ऑप्शन मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे इन्वेंट्री का पार्ट बहुत बड़ा है और डिटेल में सब ऑप्शंस का अलग अलग महत्व है। तो हम सब एक एक करके इसको देखेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन जो है मेंटेन इन्वेंट्री। जैसे हमने ऊपर देखा कि मेंटेन अकाउंट्स, तो अकाउंट्स ओनली समझो आपके यहाँ पे होता है तो अकाउंट्स को उसको यस रखते हैं। इन्वेंट्री समझो नहीं है तो उसको नो रखेंगे, तो उसको विद इन्वेंट्री के डिटेल्स नहीं आते। लेकिन जैसे आप उसको यस करते हैं तो बाकी सब फीचर्स आपके ऑन हो जाते हैं। तो उसके बाद वहाँ पे आप देखेंगे कि दूसरा जो ऑप्शंस है अवेलेबल, वहाँ पे इंटीग्रेट अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। देखिए ये कहाँ पे यूज़ होता है? तो एक्चुअल में क्या है, जो भी हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं उसकी वैल्यूज़ और जो अमाउंट होते हैं वो सब बैलेंस शीट में बैलेंस शीट में दिखते हैं। तो जो बैलेंस शीट हम देखना चाहते हैं वो विथ इन्वेंट्री मिले, इसलिए आप यहाँ पे यस करेंगे तो आपको विथ इन्वेंट्री बैलेंस शीट में सब ट्रांजेक्शन दिखेंगे। उसके बाद जो ऑप्शंस है अनेबल मल्टी प्राइस लेवल।
अनेबल मल्टी प्राइस लेवल का जो पार्ट है वो ज़्यादातर जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर और एंड कस्टमर ये सब का आना जाना जहाँ पे चलता है, मतलब जहाँ से ट्रांजेक्शन्स होते हैं वहाँ पे उन्हें अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर मेंटेन करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो ये मेथड यूज़ करके उसका रेट वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो काउंटर पे जो भी टाइप के कस्टमर आएंगे वो हैंडल करना आसान हो जाता है। उसके बाद में ऑप्शन आता है अनेबल बैचेस। तो अनेबल बैचेस कहाँ पे यूज़ होते हैं, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहाँ पे बैचेस मेंटेन करना ज़रूरी होता है, और जहाँ पे एक्सपायरी डेट का कोई टेंशन होता है कि मतलब एक्सपायरी डेट होने के बाद वो सेल नहीं हो सकता है, तो उस जगह पे आप वो ऑप्शंस यस करके ट्रैकिंग उसका रख सकते हैं। तो वहाँ पे आपको बैचेस के साथ, बैच नंबर के साथ मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट ये दोनों मेंशन करने के लिए ऑप्शन वहाँ पे मिलते हैं। तो ये जो ऑप्शंस है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर यूज़ करते हैं, और उसके साथ ही जहाँ पे फार्मा रिलेटेड या फूड रिलेटेड जो भी कंपनियाँ होती है या कोई दुकान होता है, तो उनके लिए ये मेंटेन करने के लिए टैली ने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। और बाकी जगह पे भी उसका यूज़ होता है, जैसे कोई मोबाइल का शॉप है तो उनके लिए समझो उनका जो नंबर, जो ट्रैकिंग के लिए नंबर लगता है सीरियल नंबर, तो वो सीरियल नंबर यहाँ पे मेंशन करने के लिए उनको यहाँ पे ऑप्शन मिला है। उसके बाद हम वो जो ऑप्शंस है वहाँ पे है जॉब ऑर्डर प्रोसेसिंग, उसके बाद कॉस्ट ट्रैकिंग, उसके बाद आता है जॉब कॉस्टिंग। ये जो तीनों पार्ट है ये सब मैन्युफैक्चरिंग और जॉब वर्क रिलेटेड पार्ट है, जो कि हम उसका एक अलग वीडियो बना के आपके पास उसके डिटेल में इंफॉर्मेशन लेके आने वाले हैं। आगे हमारे जो वीडियोस आएंगे उसमें हम ये फीचर्स में कैसे एंट्री करते हैं और उसके बाद उसका इफेक्ट कैसा आता है, उसके रिपोर्ट कैसे दिखते हैं, ये सब इंफॉर्मेशन हम एक अलग वीडियो बना के आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद जो जो ऑप्शंस है वो है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। तो अभी डिस्काउंट कॉलम जो होता है कि बहुत जगह पे ऐसा देखना होता है कि इनवॉइस पे ही डिस्काउंट आपको मेंशन किया होता है। आपने देखा होगा कि इनवॉइस के एक जगह पे आपको आइटम पे, हर एक आइटम पे कितना डिस्काउंट जो दिया है, मतलब आप देना चाहते हैं तो वो वहाँ पे मेंशन किया होता है। तो हर एक आइटम का समझो अलग अलग डिस्काउंट स्ट्रक्चर होगा, तो वो अलग अलग से मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे एक सेपरेट कॉलम आपको उसमें मिल जाता है, उसका नाम है यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। बहुत बार ऐसा होता है कि हम एक पूरा इनवॉइस पे एक सर्टन अमाउंट डिस्काउंट करके दे देते हैं। जैसे 99 रुपीज़ का हुआ है तो 101 रुपीज़ का हुआ है तो हम राउंडिंग करके उसको 100 करते। तो ऐसे एक्चुअली अमाउंट में वो डिस्काउंट हो जाता है, तो लेकिन परसेंटेज वाइज बहुत बार डिस्काउंट होता है, तो वो परसेंटेज वाइज डिस्काउंट मेंटेन के लिए ये ऑप्शन आपको आसानी से मिल जाता है टैली के अंदर। उसके बाद ऑप्शन आता है कि यूज़ सेपरेट एक्चुअल एंड बिल्ड क्वांटिटी कॉलम्स इन इनवॉइस। देखिए ये जो ऑप्शन दिया है ये ज़्यादातर डिस्ट्रीब्यूटर्स, होलसेलर, जो बड़े होलसेलर्स होते हैं वो एक स्कीम लॉन्च करते हैं अपने कस्टमरों के लिए या रिटेल के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि समझो एक एग्जांपल के तौर पे अगरबत्ती बेचने वाला जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसने
कोई स्कीम दी है कि 10 अगरबत्ती का बॉक्स लेने पे 2 अगरबत्ती बॉक्स फ्री या एक धूप फ्री। तो इसमें एक्चुअल में क्या होता है कि जो भी आप क्वांटिटी एक्चुअली लेस करना चाहते हैं तो वो एक्चुअल क्वांटिटी में आप मेंशन करेंगे। जैसे मैंने दो क्वांटिटी का अगरबत्ती का फ्री दिया है, तो उसमें मैं क्या करूँगा कि 12 क्वांटिटी एक्चुअल में डालूंगा और बिल क्वांटिटी में 10 डालूंगा। तो इस टाइप का ये बिल होने के लिए ये ऑप्शन को हमें यूज़ करना है। तो ये ऑप्शन यूज़ करके आप डिटेल में बिल कर सकते हैं और उसका इफ़ेक्ट आपका बिल पे तो आएगा ही और आपके इन्वेंट्री पे भी जाएगा। तो एक्चुअल आपका जो स्टॉक है आपको वो मिलता है। और उसके बाद हम देखेंगे टैक्सेशन पार्ट है, उसमें अभी जो एक्चुअल में चल रहा है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो वो डिटेल में हम उसमें डिस्कशन करेंगे। तो उसके ऑप्शन को यस करते हैं और यस करने के बाद इसके अंदर आप देखेंगे सबसे पहले जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स पूछा है, जो कि जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन किया है उसमें जो जो मेंशन किया है हम लोगों ने वो डिटेल्स यहाँ पे हमें फीड करना है। तो सबसे पहले हमने स्टेट डाला, उसके बाद टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन में हमको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक तो रेगुलर ऑप्शन है और दूसरा है कंपोजिट का। तो एक्चुअल में हम क्या करेंगे कि दोनों ऑप्शंस का क्या क्या महत्व होता है वो आगे जाके एक अलग वीडियो बना के आपको बताएंगे। उसके बाद हमें एप्लीकेबल डेट डालना है। एप्लीकेबल डेट डालने के बाद हम वहाँ पे जीएसटी नंबर, जो अपना जीएसटी नंबर है वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। तो वो मेंशन करने के बाद अभी नीचे आपने देखा होगा कि आपका जीएसटी रिटर्न जो होता है, ये एक्चुअली मैंने वो गलत डाला है उसमें, क्योंकि वो किसी का मैच ना होना चाहिए इसीलिए। तो अभी यहाँ पे आपने देखा होगा कि हमने मंथ का जो हमारा रिटर्न है वो सिलेक्ट किया है। उसके बाद हम देखेंगे ईवे का। ईवे बिल एप्लीकेबल जो होता है वो हमने जो समझो हम टैली से ईवे बिल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे यस करेंगे और हमारा एप्लीकेबल डेट डालेंगे। अभी मैं फ़िलहाल उसको वही रखता हूँ। उसके बाद थ्रेशोल्ड लिमिट होता है, तो थ्रेशोल्ड लिमिट कहाँ पे होना चाहिए, इनवॉइस वैल्यू पे। तो इनवॉइस वैल्यू दो टाइप का थ्रेशोल्ड लिमिट आता है, एक इंटरस्टेट आता है और एक इंट्रास्टेट आता है। फिलहाल हम वो जैसा है वैसा डिफ़ॉल्ट रखेंगे। उसके बाद वहाँ पे वो इनवॉइस प्रिंट होना चाहिए कि नहीं उसको यस करेंगे, उसको यस रखना ज़रूरी है क्योंकि वो प्रिंट होता है। उसके बाद ई इनवॉइसिंग, जो अभी का इम्पोर्टेंट जो पार्ट चल रहा है टैली में, वो है ई इनवॉइसिंग। उसका पूरा डिटेल में हम एक वीडियो बना के आपको उसका कॉन्फ़िगरेशन के साथ साथ वो ई वे बिल कैसे बनाना है उसका एक वीडियो बना के आपके सामने लेके आने वाले हैं। तो हम अभी डालेंगे कि ई इनवॉइसिंग कहाँ कब से स्टार्ट होगा। तो उसका एक लिमिट दिया हुआ है, आप पोर्टल पे जाके वो चेक कर सकते हैं कि आप एप्लीकेबल है या नहीं, या अभी जो जीएसटी काउंसिल का जो भी डिटेल में जो इंफॉर्मेशन आउट होती है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप एप्लीकेबल है कि नहीं। उसके बाद हम आगे जाके बाकी के फीचर्स के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे। जो पहले वैट जो था या अभी भी लिकर्स पे वैट लगता है तो वो कैसे एप्लीकेबल यहाँ पे करना है, उसके बाद ये सब डिटेल्स में हम अलग वीडियो बना के देखेंगे। अब हम देखेंगे कि ऑनलाइन एक्सेस के लिए क्या क्या ऑप्शंस दिए हुए। तो ब्राउज़र बेस भी हम रिपोर्ट्स देख सकते हैं, उसको यस रख करेंगे तो हम ब्राउज़र पे भी आपका ये कर सकते हैं। उसके लिए भी अलग वीडियो हम बनाने वाले हैं, उसमें डिटेल में सब इंफॉर्मेशन आएगा। सिंक्रोनाइजेशन का भी एक वीडियो होगा। उसके बाद हम नीचे जो ऑप्शंस है जो मल्टी एड्रेस का है वो आपको देखना ज़रूरी है। मल्टी एड्रेस में क्या है कि हमारे ब्रांचेस होंगे, जैसे मैंने अभी नासिक का ब्रांच है मेरा, तो नासिक डाला हुआ है,
तो अभी मैं इसको एड्रेस को चेंज करता हूँ। एक मेन ब्रांच जो है मेरा प्राइमरी ब्रांच वो नासिक करता हूँ। तो यहाँ पे मैंने नासिक यहाँ पे कर दिया और मैं बाकी के डिटेल्स जैसे ही भरता हूँ वो डिटेल्स सब मुझे प्रिंट करने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसका यूज़ कहाँ पे होता है और कैसे करना है उसके लिए आगे आने वाले जो हमारे वीडियोस हो गए, जो भी वीडियोस में हम जो जो रिलेटेड पार्ट है वो सब आपको डिटेल में बताएंगे। अभी मैं हमने क्या किया है कि डिटेल में जो मेरा जो सेकेंडरी एड्रेस है वो मैंने वहाँ पे मेंशन किया। अभी मैं एक सिंपल एड्रेस डाल रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ पे डिटेल में एड्रेस डाल सकते हैं जो कि आपको पूरा यूज़ करने के लिए मिलेगा जब भी आप बिल बनाते हो या कोई अलग डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। तो उसके बाद ऑप्शन आता है मार्क मॉडिफाई वाउचर। जो भी हमने ट्रांजेक्शन्स किए वो समझो हम सीए को प्रोवाइड कर रहे हैं और सीए उसमें कुछ चेंज करके देता है जब ऑडिट होता है, तो तब आपको एक्चुअल में पता होना चाहिए कि कौन से वाउचर में क्या चेंजेस हुआ है, तो उसका एक रिपोर्ट मिलता है। ऐसे ही हमारे सब वीडियो देखते रहिए और आगे आने वाले वीडियोस को आप देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।